आज हम लोग समझेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का एक कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और जो भी रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अलग अलग उसको बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी उसके आधार पर भी रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे जो है इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो ये है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके आधार पर रिसोर्सेज को चार भागों में बांटा गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और स्टोर्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल को हिंदी में संभाव्य संसाधन बोला जाता है और डेवलप जो है डेवलप रिसोर्सेज को विकसित संसाधन बोला जाता है। और स्टॉक रिसोर्सेज को मैं हिंदी बता दे रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज को समझेंगे। स्टॉक जो रिसोर्सेज होते हैं इसको इसको भंडारित संसाधन बोला जाता है। और जो स्टोर्ड रिसोर्सेज है इसको संचित कोष संसाधन बोला जाता है। तो ये संसाधन जो भी है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इनमें बच्चे जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं ढूंढ पाते हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या है। चारों एक जैसा ही लगता है। तो मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, 5 मिनट में आप इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभाव्य, संभावित। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अरिजीत सिंह जब ऑडिशन के लिए गए थे तो उनको भी वहां से छांट दिया गया था। अरिजीत सिंह एक सिंगर हैं और सिंगिंग के लिए जब उन्होंने परफॉर्मेंस अपना दिया था तो उनको छांट दिया गया था, ये बताकर कि उनकी गायकी अच्छी नहीं है। लेकिन अरिजीत ने अपना गाना कभी छोड़ा नहीं। तो हुआ क्या, आज वो काफी महानतम सिंगर माने जाते हैं, आज के दौर के सबसे बेस्ट सिंगर में गिने जाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पहली दफा जब उन्होंने गाया तो उनको छांट दिया गया और आज काफी जाने माने नाम है बॉलीवुड में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर, अरिजीत सिंह के अंदर पोटेंशियल था, सिंगिंग का पोटेंशियल, मतलब वो पावर उसके अंदर था। तभी तो आज सिंगिंग में नंबर 1 स्थान बनाए बैठे हैं अरिजीत सिंह। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, और समझिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका भरपूर कंप्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मान के चलिए यहां पे आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज नॉट यूटिलाइज कंप्लीटली। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है जिनको कंप्लीटली हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सनलाइट, सन के पास बहुत सारा एनर्जी है, वो सारा एनर्जी धरती पर आता है। लेकिन जरा सोचिए उसका आप कितना परसेंट इस्तेमाल कर पाते हैं? बहुत कम। सन का सारा एनर्जी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसका मात्र कुछ ही हिस्सा हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। एनर्जी बहुत सारा है लेकिन इस्तेमाल बहुत थोड़ा ही हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट अभी कोई उसका हमारे पास टूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग सूरज के पूरे या जितना हमें जरूरत है उतना हम उसका इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए सनलाइट क्या हुआ? पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें वाइंड एनर्जी की, आप यहां देख सकते हैं वाइंड एनर्जी। जो हवाएं हैं, हवाओं में भी काफी ज्यादा पावर होता है, शक्ति होता है, उसमें ऊर्जा होती है। लेकिन उस ऊर्जा का हम लोग कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? सिर्फ समुद्री एरियाज में ही आपको देखने को मिलता है कि पवन चक्की, जिसको वाइंड मिल बोला जाता है, वहां लगाया गया है और उससे थोड़ा बहुत एनर्जी उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत थोड़ा होता है। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही, पोटेंशियल रिसोर्सेज का ही एग्जांपल है। तो इसमें क्या समझा आपने? नॉट यूटिलाइज कंप्लीटली। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है जिसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, और उसको पूरी तरीके से हम इस्तेमाल भी
कर रहे हैं। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया और कोयला हो गया। जो भी हमारे पास पेट्रोलियम है उसको हम पूरे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो कोयला है इसका भी भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीटली हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज हो गए डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज। इसमें क्या है, वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट। स्टॉक का मतलब भंडार। हमारे पास इस संसाधन का भंडार ही है, बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आप सपोज दैट आप मान सकते हैं धरती के नीचे, धरती में मैग्मा है, उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, लेकिन धरती के गर्भ से हीट का इस्तेमाल कर पाना और उसके अपने कामों में लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है वाटर मतलब H2O, ये वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। तो क्या इस वाटर का जो ये कंपाउंड है, क्या इसे तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाया जा सकता? ये बनाया तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ लैब में और बहुत थोड़े क्वांटिटी के साथ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर फिर पानी से, जितने भी हमारे पास पानी है धरती पर, उनको अपनी जरूरत के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिर कन्वर्ट करना हमारे लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि इसे हम कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किस चीज का, तो स्टॉक रिसोर्सेज का। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आ जाए और इसका इस्तेमाल हो। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको निकालने का अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चौथा है स्टोर्ड रिसोर्सेज। स्टोर्ड का मतलब समझ लीजिए रिजर्व्ड। स्टोर्ड का मतलब रिजर्व्ड। स्टोर्ड रिसोर्सेज उसको कहा जाता है जो हमारे पास रिजर्व करके रखा हुआ है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, यानी आने वाले भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका क्वांटिटी क्वालिटी हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमने इसे संभाल करके रखा है ताकि आने वाले भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चारों जो रिसोर्सेज के जो प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।